आसनसोल के ड्रोन रेल कॉलोनी में मिला 4 फुट का विशाल चमगादड़। वन दफ्तर के अधिकारियों की लापरवाही से नहीं बचाया जा सका घायल चमगादड़ को। आसनसोल शिल्पांचल में कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई की जारी रही दूसरी दिन भी छानबीन। आसनसोल जैसे शहरी क्षेत्र में अगर कोई 4 फुट का चमगादड़ दिख जाए तो यह कोई करिश्मा जैसा ही है, लेकिन यह सच्चाई है और हैरत अंगेज घटना है। लेकिन दुखद बात है कि वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से समय रहते इस चमगादड़ को बचाया नहीं जा सका। दरअसल आसनसोल की ड्रोन रेल कॉलोनी में जो बड़ा चमगादड़ देखा गया वह कुछ घायल अवस्था में था। आसनसोल नगर निगम के कर्मचारी सुबह सुबह कॉलोनी सफाई करने पहुंचा, तब उसने सफाई के दौरान ही झाड़ियों में इस बड़े चमगादड़ को देखा। पहले तो सफाई कर्मचारी को यह विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा चमगादड़ उसके सामने है, लेकिन नजदीक से देखने पर यह सच लगा। उसने इस बात की जानकारी नगर निगम के सफाई विभाग के अधिकारियों को दी। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने मामले की खबर पुलिस और वन विभाग को दी। सफाई वाला है सर, मुझ कॉर्पोरेशन से लोग सफाई वाला है। हमको आसनसोल ऑफिस से रिपोर्ट मिला, हमको डालिए झाड़ू का जाओ वहाँ पर 1292 में रिपोर्ट है। तो जंगल उंगल रहा उसको काटने बुला रहा सर, तो हम जंगल काटने लगे, लाली करने लगे, देखा चमगादड़ लाली में रहा। हम इसलिए भाई साहब को हम ऑफिसर को खबर किए और जिन दिखाए हैं उन्होंने बोला कि ठीक हो इसे रख दो, मैं इसे खबर देता हूँ पुलिस को। उसके बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस का हेल्प लेके फिर पुलिस वाला ही नंबर दिया, प्रेस का आपका नंबर दिया और फिर इसका नंबर दिया वन विभाग का। तो वन विभाग का फ़ोन तो लगा नहीं, फिर आपको फ़ोन किए तो आप आए। अभी बोलेंगे वन विभाग का नंबर दे रहे हैं, तो वन विभाग वाले आकर के इसको लेकर बहुत ही बड़ा चमगादड़ है, बहुत बड़ा चमगादड़। हम लोग इस तरह का चमगादड़ देखा अभी नहीं अपना लाइफ में। देखिए वन विभाग अगर ले जाए, इसका वन विभाग अगर लेके जाए तो बहुत ठीक है, नहीं तो मर भी सकता है। हाँ, जिंदा चोट लग गया इसलिए अभी। आसनसोल में इतने विरल जीव का मिलना एक अभूतपूर्व घटना है, क्योंकि इतना बड़ा चमगादड़ शायद ही पहले कभी मिला हो। अगर चमगादड़ जिंदा होता तो उस पर शोध कर यह जानकारी ली जा सकती थी कि वह कहां से यहां भटकते हुए आया था। अगर समय पर वन दफ्तर के अधिकारी मौके पर पहुंच जाते तो इस बड़े चमगादड़ को बचाया जा सकता था। उसे जीव जंतुओं के डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी, लेकिन वन अधिकारी ने पहुँचने में कई घंटों का समय लगा दिया, जिससे चमगादड़ की मौत हो गई। जब इस संबंध में वन अधिकारियों से पूछा गया तो वे पहुंचने में देर करने के लिए सफाई देने लगे। আমরা খবর পেলে তো তুরন্ত খবর পেয়ে এসেছি। দেখলেন এখন কি দেখলেন? মারা গেছে, चमगादड़ मारा गया। আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন আমরা নিয়ে নিয়েছি। আসানসোল এসএফ রেঞ্জ আমরা মানে খবর পেলাম যে একটি পেঁচা এই বাদুড় এখানে করা হয়েছে, তা সেইটা আনতে আসলাম। আমাদের একটু সময় লেগেছে, ঠিক আছে হ্যাঁ, আমাদের একটু সময় লেগেছে, আমার খুঁজে খুঁজে আসছি। তা এসে দেখছি যে বাদুড়টা মারা গেছে। ওটাকে নিয়েছে আমরা রেস্কিউ করে আমরা ওর সৎকার করবো। যদি বেঁচে থাকে ডাক্তার দেখানো রে করবো, দেখা যাক কী হয়। বলছি সকাল 7টার সময় একটা বাদুড় পাওয়ার খবর পাওয়া গেল, টিভিতেও দেখানো হলো। সকাল 7টা না, আমি খবর পেয়েছি আপনাদের মধ্যেই খবর পেয়েছেন। আমার কাছে খবর পেয়েছে 12:30 পৌনে 1টা নাগাদ। তারপরে আমরা তো এই পুরো এটা ঘুরে ঘুরে আসছি, বুঝতে পারছি না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक शख्स से सीपीआईएम लौट पे
केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को पेश किए गए आम बजट को लेकर सीपीएम ने गहरा ऐतराज जताया है। मंगलवार को सीपीएम द्वारा इस बजट में सरकारी कंपनियों के निजीकरण करने की बात को लेकर आसनसोल में जुलूस निकाला गया और सभा की गई। इस जुलूस में सीपीएम के बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बातों को मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस के दौरान बजट की प्रतियां भी जलाई गई। सीपीएम नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार का आम बजट देश के लिए विनाशकारी है। इसमें आम लोगों का हित को ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि केवल पूंजीपतियों को ही बढ़ावा दिया गया है। LIC बैंक इस तरह बेच देने का फैसला किया इस बजट में, ये कभी नहीं बन सकता। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन हो सकता अदर स्टेट के साथ जो फिनेंस रिलेशन है, रिलेशन भी तोड़ दिया। नेशनल हाईवे का काम अभी बंद हुआ। यही कोविड इस परिस्थिति के बाद इकोनॉमिक जो ग्रोथ आने के लिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बैंक के मार्फत जो 7,500 रुपया देने का बात किया, अर्थनीतिविद ने जो बताया कि कौन काम नहीं किया। और हमको GDP इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो लागू डे बाई डे लो डाउन हो गया, इसलिए हम लोग का प्रोग्राम किया। तो आज आप लोग ये बिल जलाने का क्या है जो आप लोग किया? बजट कॉपी का हम लोग आग लगा दिए। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। कोयला तस्करी मामले की जांच में सीबीआई लगातार दूसरे दिन सक्रिय रही। सीबीआई की टीम ने ईसीएल और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोमवार को अंडाल क्षेत्र के कई अवैध कोयला खदानों का मुआयना किया। दूसरे दिन यानी मंगलवार को सीबीआई की जांच में स्वयं डीआईजी अखिलेश सिंह शामिल हुए। सीबीआई की टीम के साथ सीएमपीडीआई और ईसीएल विजिलेंस की टीम भी थी। दूसरे दिन सीबीआई ने कजोड़ा एरिया के कई अवैध खनन इलाकों का दौरा किया। ईसीएल और सीएमपीडीआई के अधिकारियों ने उन खनन स्थलों की मापी और सर्वे का काम किया। इसमें कजोड़ा के सर्वे पर कौशिक बसु राय ने सहयोग किया। हरीशपुर शिव मंदिर के निकट पानी से भरी एक खदान में भी मापी और सर्वे का काम किया गया। इस खदान में उतरकर यह देखा गया कि यह कितनी गहरी है और यहाँ से कितना कोयला निकाला गया है। सीबीआई ने टीम अधिकारियों के साथ लच्छीपुर कोलेरी मैगजीन के निकट भी जाकर अवैध खनन स्थानों का मुआयना किया। इस पूरी छानबीन के दौरान सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह से जब अवैध कोयला खदानों की जांच के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कहा कि बाद में इसकी जानकारी दी जाएगी। आपके साथ कौन कौन सा टीम है सर? इंस्पेक्शन चल रहा है सर। कुछ स्पेशल टीम फॉर्म हुआ है सर, क्या देखेंगे अभी? बाद में बताएंगे। ठीक। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. भारतीय मजदूर संघ संबंध खान श्रमिक कांग्रेस के द्वारा साकतोड़िया स्थित ईसीएल मुख्यालय पर 5 फरवरी को 18 सूत्री मांगों के समर्थन में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए मंगलवार को सोदपुर एरिया के खान श्रमिक कांग्रेस के सचिव दयाचंद नोनिया ने बीएमएस कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता खान श्रमिक कांग्रेस के केंद्रीय सचिव दशरथ महतो ने किया।
परिचालन अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने किया। इस मौके पर जयनाथ चौबे, भीम प्रसाद नोनिया, दिनेश नोनिया, त्रिवेणी साव के साथ सभी शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद बीएमएस जोधपुर एरिया के सचिव दयानंद नोनिया ने बैठक की जानकारी दी कि कोल इंडिया के सभी अनुषंगिक कंपनियों पर कोयला के मजदूरों की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रदर्शन और धरना देंगे, जिसमें नए वेतन बोर्ड के गठन का प्रक्रिया, NCWA 11 के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं पर जो रिक्त सीएल में डॉक्टरों की कमी है उसको भरी जाए। साथ ही वेलफेयर का जो फंड का दुरुपयोग हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। आवासीय भत्ते की जो कटौती हो रही है उसे दुरुस्त किया जाए। हमारे कोयला के जितने कामगार हैं सरप्लस दिखा करके उनको इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है, इस व्यवस्था को तत्काल अविलंब बंद किया जाए। साथ ही साथ जो कोयला खदान बंद किया जा रहा है कोयला रहते हुए, इस पर स्थगन लगाया जाए। ठेका के मजदूरों को जो हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन है, जो हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया है, उसका मिनिमम वेज दिया जाए। ऐसे तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए सभी कोयला के उद्योग के जितने मजदूर हैं उनसे आग्रह है कि 5 फरवरी ईसीएल मुख्यालय सक्टोरिया पर पहुंचकर ठीक 10 बजे से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आसनसोल रेलपार शीतलाडंगा और ओके रोड इलाकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वहां एक प्रतिनिधियों ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से मुलाकात की। इन लोगों ने ओके रोड, कब्रिस्तान की चारदीवारी समेत अन्य समस्याओं को चेयरमैन को अवगत कराया। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और समस्याओं के संबंध में यथासंभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। हम लोग इससे पहले जो साबका बोर्ड था उसको भी हम लोग डिपोटेशन दिए थे। हम लोग का कब्रिस्तान का चारदीवारी का बहुत खस्ता हालत है, जिसकी वजह से कुत्ता जो है कब्रिस्तान के अंदर घुस के बॉडी का बेरुमती करता है। इसका वजह से मुसलसल हम लोग 3 से 4 बार इससे पहले बोर्ड में हम लोग डिपोटेशन दिए थे। तो कुछ कब्रिस्तान का आसनसोल का फहरिस्त में नाम भी आया था माइनॉरिटी डेवलपमेंट अफेयर के जानिब से, तो उसमें हम लोग का भी कब्रिस्तान का है, पुराना कब्रिस्तान ओके रोड। तो उसी सिलसिले में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे कि काम जो जल्द से जल्द हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग फौरी तौर पर महीना 2 महीने में जो भी होगा जल्द से जल्द इस काम को हम लोग कर देंगे। और हम लोगों ने उनसे कहा है कि हमारे इलाके में खास करके आसनसोल में जो उर्दू के थोड़े बहुत मसाइल हैं और जो रेल पार में बहुत सारे मसाइल हैं उन पर उनकी तवज्जो दिलाई है, जिसको उन्होंने कहा है कि क्योंकि वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो आवाम के उम्मीदों पर खरा हो।